Hello everyone, welcome to Exam Mode, and this is a dedicated video on all about Buddhism। जी हाँ दोस्तों, इस एक वीडियो में हम बुद्धिज़्म के बारे में वो सभी जानकारी आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूपीएससी के सीडीएस एग्जामिनेशन में, एनडीए, सीएपी असिस्टेंट कमांडेंट और सीएसई एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैंने सीडीएस 2 बार और सीएपी असिस्टेंट कमांडेंट मैंने 1 बार क्लियर किया है, तो मुझे पता है कि एग्जामिनेशन में एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और मैंने अपने ही एक्सपीरियंस के साथ इस वीडियो को डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों, एंड तक इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर बुद्धिज़्म कैसे वर्ल्ड का 4th बिगेस्ट लार्जेस्ट रिलीजन बना और इंडिया में ही ओरिजिनेट होने के बावजूद भी आज इस रिलीजन की प्रेजेंस इंडिया में बहुत ज़्यादा कम क्यों है। दोस्तों, बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले इंडिया में 1% से भी कम लोग रहते हैं। जानेंगे इसका डिक्लाइन इंडिया में क्यों हुआ और धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी क्यों कम हुई। जानेंगे कि इसकी 4 मेजर काउंसिल्स कौन कौन सी थी और उसमें कौन कौन से मेजर डिसीजन लिए गए थे और बुद्धिज़्म की बेसिक फ़िलॉसफी और बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए अब आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। पहले हम बुद्धा की लाइफ के बारे में बेसिक जानकारी के बारे में पता कर लेंगे। विद द बर्थ ऑफ बुद्धा टू द डेथ ऑफ बुद्धा, हम पहले बेसिक जानकारी जानेंगे, उसके बाद डिटेल में जाएंगे। सो व्हाट वाज द बर्थ एंड द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न इन 563 BCE इन लुम्बिनी। उनका जन्म लुम्बिनी में 563 BCE में हुआ था, जो कि कपिलावस्तु में है और ये लोकेशन आज प्रेजेंट डे नेपाल में पाई जाती है। और उनके पेरेंट्स के बारे में जानकारी है कि उनके पिताजी का नाम था सुद्धोधन और वो क्षत्रिय क्लैन के एक राजा थे और उनकी मदर का नाम था महामाया एंड शी बिलोंग टू कोलिया ओलिगार्की। दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा के जन्म होने के बाद उनकी मां की मृत्यु हो जाती है और उनके पिताजी की शादी उनकी मां की बहन प्रजापति गौतमी से हो जाती है, तो वो बन जाती हैं उनकी केयरटेकर मदर एंड स्टेप मदर। बाद में चल के लॉर्ड बुद्धा की शादी होती है जिनकी वाइफ का नाम था यशोधरा और उनके सन का नाम था राहुला। दोस्तों, कहा जाता है कि लॉर्ड बुद्धा का जब जन्म हुआ तो उनके क्लैन के जो चीफ प्रीस्ट थे उन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी कि या तो ये बच्चा एक बहुत बड़ा क्षत्रिय राजा बनेगा या फिर ये बच्चा एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। बाद में हम सब जानते हैं कि ये बहुत बड़े एक सन्यासी बनकर उभरते हैं। सो एक बार उनके पिताजी ने कहा कि सिद्धार्थ, आप जाइए और अपने राज्य के बारे में जानिए, क्योंकि आपको ही अब राजा बनना है और आप जानिए कि आपके राज्य में कैसे लोग रह रहे हैं, क्या क्या उनकी तकलीफ़ें हैं। जब वो अपने राज्य में घूमने के लिए निकलते हैं तो उनका इनकाउंटर 4 ग्रेट साइंस से होता है। इन साइंस को देखने के बाद ही बुद्धा की लाइफ में मेजर चेंज आ जाता है और वो मोनेस्टिक लाइफ को फॉलो कर लेते हैं। उन्होंने देखा कि एक ओल्ड मैन है और एक सिक आदमी है और एक डेड बॉडी है और सन्यासी है। इन चारों चीज़ों को देखकर लॉर्ड बुद्धा की थिंकिंग में एक डीप बदलाव आया। वो सोचते हैं कि मैं कैसी मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहा हूँ और मेरे राज्य में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, लोग कितनी तकलीफ़ों के साथ जी रहे हैं। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं कि एक ओल्ड मैन था, वो बीमार पड़ा, उसके बाद वो मर गया। ये तीनों चीज़ें आप याद कर लेंगे। ओल्ड मैन, बीमार हुआ, उसके बाद वो मर गया। लास्ट में आपको याद रखना है कि सन्यासी को भी उन्होंने देखा। तो ये 4 ग्रेट साइंस थे जो कि लॉर्ड बुद्धा ने एनकाउंटर किए थे। बाद में लॉर्ड बुद्धा अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर एक सन्यासी की लाइफ को जीने के लिए निकल पड़ते हैं और इस सफ़र में उनका कैरियोटर एंड उनका हॉर्स होता है चाण एंड कंटक। उनके घोड़े का नाम था कंटक और उनके सारथी का नाम था चाण। एंड दिस एपिक मूवमेंट वाज नेम्ड एज महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण मतलब ग्रेट गोइंग फॉर्थ एंड कंप्लीट रिनाउंसमेंट ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ। लॉर्ड बुद्धा अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को पूरी तरीके से छोड़कर एक सन्यासी की लाइफ को जीने के लिए और उनके जीवन के जीने का सही मतलब क्या है ये जानने के लिए निकल पड़ते हैं और इस होल प्रोसेस का नाम था महाभिनिष्क्रमण। लॉर्ड बुद्धा जब जंगल जंगल भटक रहे होते हैं अपने जीवन के बारे में सही अर्थ जानने के लिए, तब उनकी मदद 2 सन्यासी करते हैं।
वो सन्यासी उन्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराते हैं। उन दोनों टीचर्स का नाम था अलारा कलाम और रुद्रका रामपुत्र। ये दोनों इनके पहले टीचर थे, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछ ले जाते हैं। द नेम वाज अलारा कलाम एंड रुद्रका रामपुत्र। पर लॉर्ड बुद्धा अभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वे अपने लाइफ के रियल मोटिव के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करते हैं और बाद में चल के उन्हें इनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है। इनलाइटमेंट की प्राप्ति उन्हें बोध गया में होती है, जो कि गया डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, अंडर अ पीपल ट्री। एक पीपल ट्री के नीचे, जो कि निरंजना रिवर के किनारे है। वे 49 डेज तक मेडिटेशन करते हैं और इस मेडिटेशन के आउटकम के बाद वो बनते हैं बुद्ध। तो सिद्धार्थ से बुद्ध का सफ़र उनका काफ़ी लंबा होता है। बुद्ध का मतलब होता है एन इनलाइटेंड वन। बुद्ध इस 49 डेज़ के डीप मेडिटेशन के बाद अपने जीवन के रहस्य के बारे में सब कुछ जान लेते हैं कि आखिर इंसान की दुखों का कारण क्या है, आखिर इंसान मटेरियलिस्टिक लाइफ से कैसे अलग हो सकता है। इस होल प्रोसेस को कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तना, मीन्स टर्निंग द व्हील ऑफ रिलीजन। लॉर्ड बुद्धा अपना पहला सरमन सारनाथ में देते हैं। सारनाथ वाराणसी में है और उनके जो पहले 5 डिसाइपल्स थे उनका नाम है कौंडिन्य, भाद्य, तात्य, महानाम और अश्वजीत। इन पांचों को लॉर्ड बुद्धा वो बताते हैं जो उन्होंने उन 49 डेज़ में अपने मन में इनकाउंटर किया और अपने मन में जो उनके ख्याल आए हैं और जो जो चीज़ें उन्होंने महसूस करी वो इन पांचों शिष्यों को वो बताते हैं। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बाद में चल के उनके जो वो 2 टीचर थे वो भी उनके डिसाइपल बन जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सरमन्स जो कि लॉर्ड बुद्धा ने दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे और जो उनका आखिरी सरमान था वो सुबोध नाम के एक इंसान को लॉर्ड बुद्धा ने दिया था। एंड बाद में चल के 483 BCE में लॉर्ड बुद्धा की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण उनका कैसे होता है, वो एक बार कैसा विलेज गए होते हैं जो कि कुशीनगर में है, जहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम था चूंड, वो उन्हें पॉर्क मीट देता है जिसका नाम होता है शुकर माधव कहा जाता है। इसे कंज्यूम करने के बाद लॉर्ड बुद्धा को एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कहा गया है महापरिनिर्वाण। तो ये था लॉर्ड बुद्धा के बारे में बेसिक जानकारी, उनके जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक। अब आइए डिटेल में चलते हैं उनकी फ़िलॉसफी के बारे में जानने के लिए। बेसिकली व्हाट वर द टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड व्हाट वाज द बुद्धिस्ट फिलॉसफी। द कोर ऑफ द बुद्धिस्ट फिलॉसफी इज नोन एज प्रत्यत्य समुत्थाना, मीन्स अ चेन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि कुछ कारणों की वजह से जीवन में कुछ होता है, बिकॉज ऑफ समथिंग समथिंग हैपन्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई इंसान अपने जीवन में कोई डिज़ायर रखता है और वो डिज़ायर अगर वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से उसको सॉरो या फिर दुख का सामना करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ समथिंग समथिंग हैपन्स, इफ़ अ पर्सन डिज़ायर समथिंग and he is not able to achieve that desire, then sorrow come in his life। और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि इंसान बर्थ और डेथ के चक्र में फंस कर रह जाता है। लाइफ और डेथ का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस साइकिल में रिपीट होता रहता है और उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाती है। तो ये बुद्धिज़्म की कोर फिलॉसफी थी। अब आइए आगे चलते हैं। बेसिकली व्हाट वर द 4 नोबल ट्रूथ। लॉर्ड बुद्धा 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से इंसान को निर्वाणा प्राप्त नहीं होता है। दीज वर दुख, दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, संसार दुखों से भरा हुआ है। एंड देर इज दुख समुदाय, मीन्स देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, उस सॉरो का कोई कारण भी है। एंड थर्ड वन इज दुख निरोध, मीन्स प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ सॉरो इज पॉसिबल। एंड द लास्ट वन इज दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा, मीन्स एलिमिनेशन ऑफ सॉरो इज पॉसिबल बाय प्रैक्टिसिंग अ पाथ कॉल्ड एज अष्टांगिक मार्ग। लॉर्ड बुद्धा अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताते हैं जिसको फॉलो करके कोई भी इंसान अपने दुखों से निजात पा सकता है और उसे निर्वाणा की प्राप्ति मिल सकती है। निर्वाणा मीन्स
टू फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड लाइफ। तो आइए आगे चलते हैं। सो व्हाट वाज बेसिकली अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का बेसिक फिलॉसफी था कि एलिमिनेशन ऑफ डिज़ायर से, अगर आपके लाइफ में डिज़ायर एलिमिनेट हो जाते हैं तो आपका सौरव भी एलिमिनेट हो जाएगा। अगर डिज़ायर एलिमिनेट होंगे तो आपका दुख एलिमिनेट हो जाएगा, जिससे आपको एक हाईएस्ट स्टेट ऑफ ब्लिस की प्राप्ति होगी, जिस हाईएस्ट स्टेट ऑफ ब्लिस को कहा गया निर्वाणा। बुद्धिज़्म में इसे निर्वाणा कहा गया है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। सो दिस वाज द कोर फिलॉसफी ऑफ अष्टांगिक मार्ग। और ये कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग थे जिसको फॉलो करके आप निर्वाणा की प्राप्ति कर सकते थे, बुद्धिज़्म में बताया गया है। ये थे राइट विजन, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कॉन्डक्ट, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडनेस, राइट मेडिटेशन। मीन्स अगर इंसान की सोच सही है और साथ ही साथ उसकी वाणी या फिर उसका बोलने का तरीका और साथ ही साथ उसके विचार सही हैं, उसका आचरण सही है, उसके जीने का तरीका सही है, उसके जीवन में लगाए हुए एफर्ट्स सही हैं और उसकी माइंड की स्टेट काम और सही है, और वो मेडिटेशन के थ्रू अपने जीवन में शांति ला पा रहा है, तो इसी के थ्रू उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। सो दीज वर द 8 फोल्ड पाथ विच बुद्धा हैज़ टोल्ड अस। तो ये अष्टांगिक मार्ग थे। इसके बाद बुद्धा की डेथ हो जाती है और उनके डेथ के बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं। इन बुद्धिस्ट काउंसिल्स में ये डिसीजन लिया जाता है कि अब बुद्धिज़्म कैसे आगे प्रोफेस होगा और कौन कौन सी चेंजेस इसमें आने हैं। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि लॉर्ड बुद्धा का जब डेथ होता है 483 BCE में, तभी होती है, और ये राजगृह में होती है, जो कि कैपिटल ऑफ मगध थी, अंडर द किंग ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु राजा के अंडर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज महाकश्यप मुनि। महाकश्यप मुनि के अंडर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के 2 ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट वन इज टू कलेक्ट द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। बुद्धा की जो बेसिक लाइफ की जो टीचिंग्स थी उसका कलेक्शन जो था, उसका कलेक्शन, बुद्धा की जो बेसिक टीचिंग जो लाइफ में थी उसका कलेक्शन एक मेजर एम रखा गया, जिसको कलेक्ट किया गया आनंद के द्वारा, और उसका नाम रखा गया सुत्त पिटक। द अदर वन वाज कलेक्शन ऑफ द मोनेस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशन टोल्ड बाय द बुद्धा, और ये कलेक्ट किया गया उपाली के द्वारा, जिसका नाम रखा गया विनय पिटक। सो विनय पिटक और सुत्त पिटक का फॉर्मेशन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हो गया था। सुत्त पिटक में टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड विनय पिटक में मोनेस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया गया है। इसके बाद होती है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BCE में होती है, मतलब कि उनके मरने के 100 साल बाद, और ये वैशाली में होती है अंडर द किंग काल अशोक। एंड द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम वाज सर्वकामी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल सर्वकामी के प्रेसिडेंटशिप के अंडर होती है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज टू सॉल्व द 10 पॉइंट डिस्प्यूट बिटवीन द मॉन्क्स। दोस्तों, इन 100 सालों में बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म में डिस्टर्बेंस आ गया था। उनके मॉन्क्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट अब पैदा होने लगा था कि बुद्धिज़्म को हमें कैसे प्रोफेस करना है। सो ऐसे ही 10 पॉइंट्स डिस्प्यूट निकल के आए थे, जिसको सॉल्व करने के लिए सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल रखी गई थी। लेकिन उन डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन इस सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में नहीं हो पाता है, और बुद्धिज़्म 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स वर दोज हु वांटेड टू सिंप्लीफाई द स्ट्रिक्ट मोनेस्टिक लाइफ। बुद्धिज़्म की जो स्ट्रिक्ट मोनेस्टिक लाइफ थी उनमें कुछ चेंजमेंट चाहते थे, उनको कहा गया प्रो चेंजर्स। और ये प्रो चेंजर्स थे मध्यमा और महासांघिका। और जो नो चेंजर्स थे, जो कि बुद्धिज़्म की बेसिक फ़िलॉसफी में कोई भी बदलाव नहीं चाहते थे, उनको नो चेंजर्स कहा गया, और इनके नाम थे स्थाविरवादी और थेरावादी। स्थाविर से जैसे कि स्थिर, इससे आप याद रख सकते हैं, जो अपने वचनों और अपने कर्मों पे स्थिर हो, उसको स्थाविरवादी कहा गया। तो स्थाविरवादी कोई चेंजमेंट नहीं चाहते थे, और मध्यमा और महासांघिका चेंजमेंट चाहते थे।
सो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का एक और मेजर आउटकम हुआ डैट इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ त्रिपिटक, मीन्स अभिधम्म पिटक की इसमें फॉर्मेशन होती है और इसी के साथ साथ त्रिपिटक का फॉर्मेशन होता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक वाज बेसिकली द कमेंट्रीज विच वर मेड ऑन सुत्त पिटक। सुत्त पिटक पे जो टिप्पणियाँ करी गई उसको अभिधम्म पिटक में लिखा गया और ये ताड़ के पत्तों में लिखा गया, मीन्स दीज वर रिटन ऑन पाल्म लीव्स। सो दिस वाज द मेजर आउटकम ऑफ द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। लेट्स मूव टू द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 250 BCE में एंड द प्लेस वेयर इट हेल्ड वाज नोन एज पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा एट दैट टाइम वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्यंस और उस समय राजा थे अशोक। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज टू सॉल्व द प्रिवेलिंग डिस्प्यूट। अभी भी जो डिस्प्यूट चले आ रहे थे उसका रिजोल्यूशन करना थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का मेन मोटिव था। दोस्तों इन बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में ज़रूर आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज मोगली पुत्र तिष्य। मोगली पुत्र तिष्य थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आखिर होता क्या है, दैट द प्रो चेंजर्स वर डिवाइडेड इनटू मोर सच ग्रुप्स। मध्यमा महासांगिका पहले थे और अब सामित्य, श्रावस्तीवादी, अपार शैल, पूर्व शैल और उत्तर शैल भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। सो दिस वाज द आउटकम ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। लेट्स मूव टू द लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 78 कॉमन एरा में होती है जो कि कुंडलवन कश्मीर में होती है और जो किंग थे उस समय वो थे कनिष्क ऑफ द कुशाना डायनेस्टी। द प्रेसिडेंट ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज वासुमित्रा। एंड फ्रेंड्स इस समय डिस्प्यूट इतने ज़्यादा गहरा गए थे कि डेप्यूटी प्रेसिडेंट अपॉइंट करने की नौबत भी आ गई थी एंड द डेप्यूटी प्रेसिडेंट वाज अश्वघोष। द रिजल्ट ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज दैट बुद्धिज़्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट। बुद्धिज़्म अब 2 भागों में डिवाइड हो गया था। एक का नाम था महायान, दूसरा का नाम था हीनयान। महायान को ग्रेट व्हील ऑफ बुद्धिज़्म कहा गया और हीनयान को लेसर व्हील ऑफ बुद्धिज़्म के नाम से जाना गया। सो बेसिकली व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महायाना एंड हीनयाना, ये मैंने अपने खुद के बनाए हुए नोट से लिया है महायान और हीनयान के डिफरेंस के बारे में। महायानीज कंसिडर्ड गौतम बुद्धा एज गॉड और भगवान। महायानियों ने लॉर्ड बुद्धा को भगवान के तरीके से मानना और पूजना शुरू कर दिया था। बट हीनयानियों ने माना कि बुद्धा वाज मियरली अ रिलीजियस टीचर। बुद्धा एक मात्र रिलीजियस टीचर थे जिन्होंने हीनयानियों की हेल्प करी टू गेटिंग निर्वाणा। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट महायानीज स्टार्टेड आइडल वर्शिप ऑफ गौतम बुद्धा। महायानियों ने लॉर्ड बुद्धा का मूर्ति पूजन स्टार्ट कर दिया था। यहाँ से आर्ट एंड कल्चर में डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है कि महायानीज आइडल वर्शिप करते थे या नहीं करते थे। सो वो करते थे। तो आइडल वर्शिप की वजह से गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का डेवलपमेंट होता है। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट बेसिकली ग्रीक कल्चर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हमारे इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस था। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा को बहुत ज़्यादा मस्कुलर और बहुत ज़्यादा उनके लुक्स के ऊपर ध्यान दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी लंबाई, चौड़ाई और उनकी सुंदरता के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया उन मूर्तियों में। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में लॉर्ड बुद्धा का जो हेड है उसके पीछे का हेलो का साइज़ काफ़ी बड़ा है और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में हेलो का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा रखा गया है क्योंकि यहाँ लुक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत फोकस किया गया था। और जो हीनयानीज थे वो बुद्धिज़्म को सिंबल के थ्रू मान रहे थे और प्रोफेस कर रहे थे। द सिंबल्स वर लोटस, फुटप्रिंट एंड एम्प्टी सीड। लोटस सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता था? लोटस रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ द सिद्धार्था और लॉर्ड बुद्धा एंड द फुटप्रिंट रिप्रेजेंट्स निर्वाणा एंड द एम्प्टी सीड रिप्रेजेंट मेडिटेशन। सो महायानीज मूर्ति पूजन करते थे और हीनयानीज मूर्ति पूजन नहीं करते थे। वो बुद्धिज़्म को सिंबल के थ्रू फॉलो कर रहे थे। थर्ड पॉइंट इज महायानीज लेफ्ट प्रैक्टिसिंग 8 फोल्ड पाथ टू गेट द निर्वाणा। महायानियों ने 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करने से मना कर दिया
निर्वाण प्राप्ति के लिए, लेकिन हीनयानियों ने 8 फोल्ड पाथ को कंटिन्यू रखा टू गेट द निर्वाणा। फोर्थ पॉइंट इज महायानीज इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व टू गेट द निर्वाणा। महायानियों ने बोधिसत्व को कॉन्सेप्ट को लाया जिसकी वजह से निर्वाण की प्राप्ति वो अब कर सकते थे, लेकिन हीनयानियों ने बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। सो व्हाट इज दिस बोधिसत्व? सो कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व मेनली महायाना सेक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इन अर्ली बुद्धिज्म इट इज़ रेफर्ड टू एज बुद्धा इन इज फॉर्मर लाइफ। बुद्धा के आने वाले जीवन में जो उनके अवतार होंगे उसको बोधिसत्व कहा गया था। तो बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट को आखिर लाया क्यों गया? बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट को महायानियों ने लाया ताकि उनके निर्वाण की प्राप्ति का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। और इसमें कहा यह गया डेट बोधिसत्व आर एट द वर्ज ऑफ अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा बट दे आर नॉट गोइंग टू डू सो अंटिल एवरी पर्सन अटेन द स्टेटस ऑफ निर्वाणा। बोधिसत्व निर्वाण की प्राप्ति तब तक नहीं करेंगे जब तक उनके सभी डिसाइपल्स निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं, और बोधिसत्व अपने निर्वाण को डिले कर देंगे अपने डिसाइपल्स के हैप्पीनेस और उनके निर्वाण की प्राप्ति के लिए। दे कुड डिले देयर ओन लिबरेशन बिकॉज दे आर काइंड हार्टेड एंड हाईली कंपैशनेट टूअर्ड अदर। बोधिसत्व बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट और काइंड हार्टेड है, इसीलिए वो अपने निर्वाणा को डिले कर कर अपने डिसाइपल्स के निर्वाणा को पहले करवा देंगे, उसके बाद खुद वो निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। सो दिस वाज द शॉर्टकट विच बेसिकली महायानीज फॉलो टू गेट द निर्वाणास। लेकिन हीनयानियों ने बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट बुद्धिज़्म। और आइए अब इसे माइंड मैप के थ्रू रिवाइज कर लें। बुद्धिज़्म के बेसिक्स के बारे में हमने देखा तो उसमें बताया गया है कि लॉर्ड बुद्धा का बर्थ जो है लुम्बिनी में हुआ 563 बीसी में, और उनके जो डेथ हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी एट कुशीनगर, और उनका जो फर्स्ट सरमन था वो कि सारनाथ में दिया गया था। द 4 नोबल ट्रुथ जो कि बुद्धा ने बताए थे दैट देयर इज़ दुख एंड दुख समुदाय, दुख निरोध एंड दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा। दीज वर द 4 नोबल ट्रुथ जो कि बुद्धा ने बताए थे। उसके बाद बुद्धिज़्म में 8 फोल्ड पाथ आते हैं। 8 फोल्ड पाथ जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। एंड द निमोनिक्स टू लर्न द 8 फोल्ड पाथ इज़ राइट इविल स्कैम। एक बार आप इसे रिवाइज करेंगे, उसके बाद इसका निमोनिक्स दिया गया है राइट इविल स्कैम। उसके बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं उनकी डेथ होने के बाद। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 483 बीसी राजगीर में, और उसमें किंग और चेयरपर्सन थे अजातशत्रु एंड महाकश्यप मुनि। And the details of the first Buddhist council was that Upali wrote Vinay Patak and Anand wrote Sutta Pitak। और 383 BC में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। किंग वाज कालशोक एंड द प्रेसिडेंट वाज सब्रकामी। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में कोई बेसिक चेंजमेंट नहीं आते, सिर्फ प्रो चेंजर और नो चेंजर्स आए थे। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC पाटलिपुत्रा में होती है। अशोक उसमें राजा थे और मोगली पुत्र तिष्य उसके प्रेसिडेंट थे। एंड द डिटेल्स वाज दैट कंपाइलेशन ऑफ द अभिधम्म पुटक टुक प्लेस 72 AD कश्मीर में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है और उसके राजा थे कनिष्क और उसके प्रेसिडेंट थे वाशुमित्रा। एंड इट डिवाइडेड बुद्धिज़्म इनटू 2 सेक्ट महायाना एंड हीनयाना। सो हीनयाना और महायाना बुद्धिज़्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि हीनयाना ऑर्थोडॉक्स स्कूल को फॉलो करता है और इसमें कोई आइडल वर्शिप नहीं होती है। एम इसमें निर्वाणा की प्राप्ति करना होता है। एंड द यूज़ ऑफ पाली लैंग्वेज वाज प्रिवेलेंट इन द हीनयाना बुद्धिज़्म, और इनके मोंक्स को कहा गया था अरहट। और महायाना बुद्धिज़्म एक लिबरल स्कूल था जो कि आइडल वर्शिप को फॉलो करता था। एंड इट केम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व। एंड द एम ऑफ द महायानीज वाज टू गेट द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, और इसमें संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करा गया। एंड द मॉन्क्स वर नोन एज अंधकाज। तो हीनयाना और ये महायाना था। इसके बाद और आगे चल के थेरावादी और वज्रयान बुद्धिज़्म का भी इंट्रोडक्शन होता है। थेरावादी बुद्धिज़्म वाज सिमिलर टू हीनयाना, एम वाज टू गेट निर्वाणा। एंड द वज्रयान बुद्धिज़्म वाज सिमिलर टू महायाना, मेन डेटी वाज तारा इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म। इसमें हिंदुइज्म का भी इन्फ्लुएंस आ गया था।
तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्व के नाम आपको याद रख लेने हैं। यहाँ से एग्जाम में कई बार बोधिसत्व के बारे में पूछ लिया जाता है। फर्स्ट वन इज अवलोकतेश्वरवादी पद्मपानी। इट मीन्स कंपैशन ऑफ द बुद्धा। ये बुद्धा के उस रूप को दर्शाता है जो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है। द नेम इज अवलोकतेश्वर पद्मपानी। सेकेंड इज मंजूश्री मीन्स बुद्धाज विजडम। ये बुद्धा के विजडम के बारे में दर्शाया गया है। थर्ड वन इज वज्रपानी। वज्रपानी का मतलब होता है पावर ऑफ बुद्धा। वज्र से आप जान ही सकते हैं कि वज्र इंद्र का एक अस्त्र था, तो इसके थ्रू आप वज्रपानी याद कर सकते हैं दैट इट बिलोंग्स टू पावर ऑफ बुद्धा। फोर्थ इंपॉर्टेंट बोधिसत्व इज मैत्रेय मीन्स द फ्यूचर बुद्धा। फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फ्यूचर बुद्धा कौन है और 4 ऑप्शन दे देता है, तो आपको मैत्रेय उसमें टिक करना है। द फिफ्थ वन इज क्षितिग्रभा टू सेव ह्यूमैनिटी आफ्टर बुद्धाज डेथ एंड द न्यू बुद्धा विल अराइव। तो ये 5 इंपॉर्टेंट बोधिसत्व थे जिनके नाम आपको याद रखने हैं। सो वाई बुद्धिज़्म डिक्लाइंड इन इंडिया। दोस्तों आखिर बुद्धिज़्म धीरे धीरे इंडिया में क्यों डिक्लाइन हो गया? इसके मेजर 4 कारण हैं। पहला इसका कारण था दैट राइज ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म टुक प्लेस। वैष्णविज्म और शैविज्म आगे चल के इंडियन कल्चर में आ गए थे, जिसकी वजह से लोगों का अब ध्यान इनकी तरफ ज़्यादा बढ़ने लग गया था। सेकेंड वाज दैट वैष्णविज्म में बुद्धा को विष्णु का 9वां अवतार मान लिया गया था, जिसकी वजह से उनको अब वैष्णविज्म का एक पार्ट मान लिया गया था। द थर्ड पॉइंट वाज दैट परसिक्यूशन बाय इन्वेडर्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट लाइक अरब्स एंड पर्शियन। अरब्स और पर्शियन इन्वेडर्स ने आकर बुद्धिज़्म की जो बेसिक आइडेंटिटी थी, जैसे कि मेजर यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि विक्रमशिला और यूनिवर्सिटीज़ को अरब्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म की जो रिटन नॉलेज थी और साथ ही साथ उनकी कोर फिलॉसफी थे उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा वीक हो गया। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म वाज दैट करप्शन एंड चेंज इन ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा टुक प्लेस। बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थे उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव अब आने लग गया था। आने वाले नए मॉन्क्स ने ऐसे चेंजमेंट करे जिसकी वजह से बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा वीक हो गया। तो ये 4 मेजर रीजन थे जिसकी वजह से बुद्धिज़्म इंडिया में डिक्लाइन कर गया था। और इसके साथ साथ कई इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सोर्सेज भी हैं, जैसे कि विनय पिटक और सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलंद पन्नु जो कि नागसेन के द्वारा लिखी गई थी, ये बुक्स थी और कई सारे बुक्स थी जो आप इसे यहाँ पढ़ लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स जो कि बुद्धिज़्म के अंडर थी वो 4 नोबल ट्रुथ थी, 8 फोल्ड पाथ थी और जो कि पंचकांड, ये इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स थी जो बुद्धिज़्म के अंदर आती हैं। 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द बुद्धिज़्म वर बुद्धा, धम्म एंड संघ। इन तीनों को बुद्धिज़्म का 3 इम्पॉर्टेंट पिलर कहा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। फर्स्ट 5 डिसाइपल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एंड द इम्पॉर्टेंट मुद्राज विच वर फॉलोड इन द बुद्धिज़्म इज धम्मचक्र परिवर्तन, जो कि फर्स्ट सरमान था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। भूमि स्पर्श मुद्रा, जैसा कि आपने बुद्धिज़्म की मूर्तियों में देखा होगा कि बुद्ध भगवान अपनी 3 उंगलियों को ज़मीन की ओर रखते हुए उस पोस्चर को दिखाया गया है, उसे भूमि स्पर्श मुद्रा को कहा गया है। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए कि मैंने इसमें बुद्ध भगवान के बारे में आपको बताया, तो बुद्ध को भगवान हीन यानी मानते थे या फिर महायानी? ये कमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर बताइए। एंड द लास्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मुद्राज वाज व्रतमुद्रा। व्रतमुद्रा मीन्स मुद्रा ऑफ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ विश टू डिवोट वन सेल्फ टू ह्यूमन सेल्वेशन। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच आई हैव टू गिव यू, जो कि मैंने आपको दे दी। और प्रीवियस बुद्धा का जो नाम है उनको दीपांकर कहा गया है, ये आप याद रखिएगा। तो ये सब बेसिक जानकारी आपको बुद्धिज़्म के बारे में जाननी चाहिए थी, मैंने आपको बता दी। इसे रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार और देख लेंगे तो पूरी तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी। सो दिस वॉज इट फ्रॉम मी। सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछेगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।